मन के विचारों को पढ़ने की इच्छा मनुष्य सदियों से करता आया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ध्यानियों ज्ञानियों ने इस विद्या को बहुत सालों से पहले से सीख रखा था। वो व्यक्ति को देखकर ही उसके मन ही नहीं, उसके भूत वर्तमान तक की जानकारी ले लेते थे। लेकिन एक साधारण इंसान कैसे अपने अंदर वो शक्ति पैदा करे कि वो इंसान के अंदर चल रहे विचारों को जान सके, या आज इस एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी बड़ी प्राचीन है। ये एक महान ऋषि कौशिक की कहानी है, जो भारत के बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए। जब वो युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देखकर उस युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से नहाकर आया था और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस चिड़िया की वजह से अब उसे दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा। उसने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वो चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देखकर वह युवा सन्यासी बड़ी आत्मिक शांति से भर गया। उसे खुशी मिली, चलो मेरी तपस्या की शक्तियां कुछ तो काम आ रही हैं। उसने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गया। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गया। वहां एक घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को फिर से थोड़ा क्रोध आ गया। लेकिन आज सुबह सुबह ही उसे परेशान करने वाली एक चिड़िया को उसने अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। बस इस एक घटना ने उसके अंदर का जो घमंड था उसको बढ़ा रखा था। उसने थोड़ा और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कहा ना कृपया थोड़ा इंतजार करो, आ रही हूं। यह सुनकर वह युवा सन्यासी और क्रोध से भर गया। उसने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वह लगातार आवाज लगाता रहा। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए आई। युवा सन्यासी ने उस पर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की? इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, लेकिन तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो ना। युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की ओर देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। ये सुनना था कि वह युवा सन्यासी हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, लेकिन तुमको ये बात कैसे पता चली? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने कुछ सोच विचार कर फिर अपने मन में यह विचार किया कि उस घने जंगल में आसपास कोई नहीं था। फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? अब वो घबरा गया। उसने पूछा, कृपया आप बताएं कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसे हालात में तुम कुछ सीख भी नहीं सकते हो। अब सन्यासी बिल्कुल शर्मसार हो गया, हाथ जोड़कर बोला, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य ही बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती।
लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ, तुम उनके शिष्य बन सकते हो। अब महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वो युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुंच गया। फिर वह अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी ही देर में एक गली आती है, और वो गली कोई ऐसी वैसी गली नहीं थी, वो कसाईयों की गली थी। उसने देखा चारों तरफ मांस लटके हुए थे। उसने सोचा शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता जो था वो बिल्कुल सही था। वो एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उसने सोचा मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि वो इंसान उस दुकान में रहता है। वो ऋषि, वो युवा सन्यासी वहां गया। उसने देखा वह एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वो वहां खड़े खड़े सोचने लगा, मैं ब्राह्मण हूं, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा, और फिर चाहे कुछ भी हो मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वो लौट कर जाने लगा। तभी उस इंसान ने उसे उसके नाम से पुकारा। बोला, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना। यह सुनकर वो युवा सन्यासी अवाक खड़ा रह गया, क्योंकि उसने उसे अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर यह इंसान उसका नाम कैसे जान सकता था। उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम जल्दी पूरा कर लूंगी। वो सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म करके उस युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। वो दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उससे बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, जब तक मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने जाता हूँ। वो गया। उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया। फिर आकर वो युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। उस युवा सन्यासी ने कहा कि सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी, और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कुछ कैसे जान पाते हैं, और ये सब कैसे जान जाते हैं, मैं बस इसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है। आप किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है। वो उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है। वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ और मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाता। मुझे लगता है मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरी भागीदारी, पूरे ध्यान, पूरे तन्मयता के साथ करो। और जब हम किसी काम को पूरी तन्मयता के साथ करने लगते हैं तो हमारे अंदर चलने वाले अनेकों विचार खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन के अंदर भी जो विचार चलते हैं हमें वो भी सुनाई देने लगते हैं। हम उनके बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को जान लिया। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी किसी दूसरे के विचारों को जान सकें तो सबसे पहले शांत होना सीखें, ध्यान करना सीखें, और सबसे बड़ी बात है
अपने आप को कुछ मानने के बजाय अपने आप को अकिंचित मानना शुरू करें और जो भी काम आपको प्रकृति ने दिया है उसको पूरी लगन और तन्मयता के साथ करना शुरू करें। और जब धीरे धीरे आप प्रकृति के साथ जुड़ने लगते हैं तो प्रकृति अपने राज आपके सामने खुद ब खुद खोलने लगती है।